मेरा नाम किरण है। उम्र 29 साल। मैं कस्बे में ब्याही गई हूँ और शादी को 3 साल हो चुके हैं। बाहर से मेरी ज़िंदगी ठीक लगती है, लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन है। अक्सर खुद से पूछती हूँ कि क्या यही ज़िंदगी है? मेरे पति अमित ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ट्रक, रास्ते और हिसाब-किताब में इतने उलझे रहते हैं कि हफ्तों घर नहीं आते। जब आते हैं तो थकान इतनी होती है कि बात करने का मन भी नहीं करता। धीरे-धीरे हमारे बीच बातें कम होती चली गई। घर बड़ा है मगर सन्नाटा उससे भी बड़ा। सासू माँ बीमार रहती है, ज़्यादातर समय बिस्तर पर। उनकी देखभाल और घर का ज़्यादातर काम मेरी ज़िम्मेदारी है। मेरे ससुर रघुवीर प्रसाद घर के मुखिया हैं, उम्र 70 के करीब है। गाँव के कॉलेज में हिंदी पढ़ाते थे, अब रिटायर है। बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उनकी बातें सीधे दिल को छू जाती है। मैं उन्हें बाबा जी कहती हूँ। शुरुआत में हमारा रिश्ता सिर्फ औपचारिक था। वो अखबार पढ़ते और मैं चुपचाप चाय रख देती। बस इतनी ही बात होती थी। एक रात सासू माँ की तबीयत बिगड़ गई। पूरी रात मैं जागती रही। सुबह के करीब बाबा जी बाहर आए। मेरी हालत देखकर उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस एक शॉल मेरे कंधों पर रख दी और बोले कि औरत थकती है, लेकिन कहती नहीं। उनका यह वाक्य मेरे दिल में उतर गया। उसके बाद वो कभी-कभी मुझसे बात करने लगे। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं खुश हूँ? मैं जवाब नहीं दे पाई। एक शाम बिजली चली गई थी। अंधेरे में बैठते हुए बाबा जी ने कहा कि अंधेरा इंसान को खुद से मिलवाता है। उस दिन पहली बार मैंने किसी से कहा कि मैं थक गई हूँ। उन्होंने बस इतना कहा कि थक जाना कमज़ोरी नहीं होती। कुछ दिनों बाद अमित घर आया। उसने बताया कि बाबा जी ने फ़ोन पर कहा था कि अगर घर को सिर्फ़ रुकने की जगह समझोगे, तो एक दिन ये इंतज़ार करना छोड़ देगा। उस दिन अमित बहुत देर तक चुप रहा। आज हालात पूरी तरह बदले नहीं हैं। अमित अब भी काम में व्यस्त है और सासू माँ अब भी बीमार है। लेकिन फ़र्क इतना है कि अब मैं खुद को अकेला महसूस नहीं करती। मैं समझ गई हूँ कि कुछ रिश्ते नाम से नहीं, समझ से निभते हैं। और कभी-कभी ज़िंदगी बदलने के लिए किसी चमत्कार की नहीं, बस सही वक़्त पर कहे गए सही शब्द ही काफ़ी होते हैं।